Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Cooperative Society Act, its features, its merits and demerit. तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता क्या है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। जैसे कि आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट पास किए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड इट राइट्स। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लगता है और उस हिसाब से हमारे पास राइट भी नहीं रहते। लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स रहते हैं और हम अपने मेंबर्स को इक्वली प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5-year प्लान्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर, इलिटरेट या अनस्किल्ड पीपल के लिए बनाया गया है। इंडिया हैज़ ह्यूज ग्रोथ इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेनली फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किए हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारी सोसाइटी बनाई भी हैं। द कंट्री हैज़ द नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अलग अलग लेवल पे नेटवर्क बनाए गए हैं, लोकल नेटवर्क पे, रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। आइए देखते मीनिंग क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मर्जी से लोग एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कुछ भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराते हैं। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सर्विस ओरिएंटेड है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सबको इक्वल ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉलेंट्री एसोसिएशन रहती है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करना। लेकिन यहाँ पे सभी प्रिंसिपल जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा करते हुए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। कुछ फीचर्स बताए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फर्स्ट फीचर सेज दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, न कास्ट के बेसिस पे, न रीजन के बेसिस पे, न रिलीजन के बेसिस पे और ना ही किसी जेंडर के बेसिस पे। इट मीन्स यहाँ पर सभी लोग अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर सेज दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। इट मीन्स देयर इज मेजॉरिटीज ऑफ बेसिस जो रहते हैं वो डेमोक्रेटिक बेसिस पे रहते हैं, सबको इक्वल चांस मिलता है। देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। मतलब यहाँ पे आप कितने भी शेयर होल्डर होंगे, कितने भी बड़े शेयर होल्डर होंगे, लेकिन फिर भी आपको वन मैन वन वोट वाला ही सिस्टम चलेगा। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ मैनेजिंग कमेटी। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मैनेजिंग कमेटी तैयार करती है और ये कमेटी रहती है इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी रहेंगे वो सारे मैनेजिंग कमेटी ये डिसीजंस लेती हैं और ये मैनेजिंग कमेटी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लाइक दैट ओनली इन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। यहाँ पर कम से कम 10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट देयर इज़ अ नीड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेपरेट लीगल स्टेटस। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सेपरेट लीगल स्टेटस रहती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल स्टेटस बिफोर लॉ। क्योंकि यहाँ पे आपका अलग से बैंक अकाउंट होगा, आपके अलग से कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, परचेज जो प्रॉपर्टी रहेगी वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जितने भी शेयर्स होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। कितनी लिमिटेड रहेगी? अप टू देयर कैपिटल। जितना उन्होंने बोला होगा, जितना उन्होंने शेयर्स लिए होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उतना ही उनको पेमेंट करना है। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। इट मीन्स अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इनके पर्सनल एसेट बेचने की ज़रूरत नहीं आती। नंबर्स ऑफ मेंबर, जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर्स के
मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। इक्वल वोटिंग राइट, यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको इक्वल वोटिंग राइट है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी के लिए ओपन है। ऑल मेंबर हैव इक्वल वोटिंग राइट इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर्स ऑफ शेयर्स। और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि इनका मेन मोटिव है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। और अगर इनको डिविडेंड देने के बाद, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ भी बचता है तो वो डेवलपमेंट के लिए वो लोग अपना शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। आइए देखते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला मेरिट ये है कि वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, सबको इक्वल वोटिंग राइट रहता है, 1 मेंबर 1 वोट का सिस्टम यहाँ पे चलता है। मैनेजिंग कमेटी रहती है जो इलेक्टेड रहती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, और वही वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखती है। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी मेंबर यहाँ पे बन सकता है, वॉलेंट्री मेंबर बन सकता है, जब उनको लगता है तो अपना मेंबरशिप छोड़ के जा भी सकता है। नेक्स्ट इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स सेलिंग खर्चे कम लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। वेरियस कंसेशन और रिलीफ गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जैसे टैक्स में रिलीफ मिलता है या फिर अलग स्टैम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन फीस में रिलीफ मिलता है। तो अलग अलग रिलीफ मिलने के कारण यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, इट मीन्स जितना शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किया है उतना ही उसको पे करना है, उससे ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो मेरिट वो है ये कि गवर्नमेंट वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके मेंबर्स के लिए कहीं ना कहीं टैक्स कंसेशंस देती है, एग्जेम्पशंस फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अप टू सर्टेन लिमिट्स, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें एग्जेम्पशन या कंसेशन मिलने के कारण उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग चैरिटी एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किया गया है, बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 12.5% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया जाता, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये डिविडेंड बढ़कर 15% तक बढ़ाया गया है। और अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटी पर्पस या सोशल एक्टिविटी के लिए भी अपने पैसे प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं कुछ डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल ही रहता है, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे शेयर होल्डर बनता है या तो वो वीकर सेक्शन से रहता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो अनस्किल्ड लोग हैं, इलिटरेट पीपल हैं, इसलिए मैनेजरियल स्किल इनके पास इतना नहीं रह पाता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्फिडेंस पब्लिक में नहीं रहता, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो पीपल डज नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट रहते हैं थोड़े से रिस्की रहते हैं, और इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होने के कारण ये इतना अपना बिजनेस एक्सपैंड भी नहीं कर पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है और यही मैनेजमेंट कमेटी पूरा काम करती है, बट वो मोटिवेटेड नहीं होती, इसलिए वो हार्डवर्क नहीं करते। हार्डवर्क न करने के कारण वहाँ पे प्रॉफिट उतना नहीं कमाया जा सकता। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।